नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। दोस्तों अब जो है 11 दिन बीत चुके हैं, मतलब आज ये 11वां दिन का एक्सरसाइज था और 11 दिन के बाद अब मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि हाँ, अब कुछ स्टेमिना बनना शुरू हो चुका है। अब जो है जो चीज़ें करने में मुझे ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ रही थी, अब उन चीज़ों को मैं आसानी से कर पा रहा था। तो हो सकता है हम ये जो अपना थुलथुला पेट है इसको भी बहुत जल्द ही अंदर कर पाएंगे, क्योंकि 10 दिन में इतना ज़्यादा अंतर देखने को मिला मुझे अपने स्टेमिना में, तो फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों हम लोगों के लिए। और दोस्तों इन 10 दिनों में मैंने ये भी देखा है कि हम जो चीज़ करते हैं उस चीज़ का अगर हम आदत डाल लें या उस चीज़ की हमें हैबिट बन जाए तो दोस्तों अपने आप हो जाती है। फिर हमें उसके लिए समय नहीं निकालना पड़ता या उसके लिए हमें चिंता नहीं करना पड़ता। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक हमें उस चीज़ को करने के लिए उत्साहित करता है। तो इन 10 दिनों में मैंने यही सीखा दोस्तों। अब मेरी कंटिन्यूटी बन चुकी है, मैं कहीं भी रहूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ। ये कुछ दिन पहले मैं इस समय को नहीं निकाल पाता था, मुझे लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। तो दोस्तों वर्कआउट की शुरुआत मैंने आज देसी दंड से की। देसी दंड जिसके मैंने 20-20 के 3 सेट मारे हैं, क्योंकि दोस्तों इसको हम जितना ज़्यादा इस एक्सरसाइज को करेंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर और हाथ मजबूत होगा, प्लस हमारा जो सांस बंधेगी, मतलब हमारा स्टेमिना बढ़ेगा। इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को और एक हनुमान दंड यानी सपाटे, इस 2 चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसीलिए ये सपाटे के भी मैंने आज 20-20 के 3 सेट मारे हैं। 3 सेट मारने के बाद थोड़ी सी आर्म एक्सरसाइज की है, जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों शामिल थे। प्लस उसके बाद आज मैंने लास्ट में एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन किया है दोस्तों, यानी कि ध्यान लगाने का प्रयास किया है। एक्सरसाइज करने के बाद हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, प्लस शरीर भी काफ़ी ज़्यादा थकी होती है और सांसें भी बहुत तेज़ तेज़ उखड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही होती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज मैंने लास्ट में ध्यान लगाया, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिल रहा है। लेकिन हाँ, पहले दिन था तो उतने ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही आँख बंद करता था और अपने आप को फोकस करने का प्रयास करता था तो आसपास की चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आ रही थी, जो हॉर्न बज रहा है या फिर कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मन में दौड़ता है। दोस्तों मेडिटेशन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत हार्ड चीज़ है, इसको हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे शायद हो सकता है हम अपने एक्सरसाइज के साथ उस चीज़ को भी हासिल कर लें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय वीडियो में मैंने अभी ये शुरू कर दी है, ये बाइसेप्स की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से मुझे थोड़ा अपने कंधों में, बाजुओं में, इन सब चीज़ों में मतलब एहसास हुआ कि एक्सरसाइज हो रही है, असर हो रहा है। इन चीज़ों को 20-20 के सेट मारे मैंने 3 बार, और बाकी जो बाइसेप और ट्राइसेप कल मारे उसके 20, 15 और 12 के सेट मारे थे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग जितना हो सके इस चैनल पे अपना सपोर्ट बना के रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है उस चीज़ को दिखाना जो कि लगभग सब हर कोई इम्पॉसिबल बताता है। हर कोई कहता है कि बिना सप्लीमेंट या बिना पाउडर या बिना किसी हाई डाइट के आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी बॉडी शेप में नहीं ला सकते। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम देखेंगे, हम दिखाएंगे कि हम लोग सामान्य जीवन जी के अपनी दिनचर्या के सारे काम करके 20 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करके भी अपने शरीर को सुधार सकते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है ये बढ़ भी सकती है, या हो सकता है उसी टाइमिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितना अपना स्टेमिना बढ़ेगा हम उतना ज़्यादा रेपिटेशन कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो असर कर रही हैं, जैसे कि एक्सरसाइज में किसी साथी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 2 लोग या समूह में एक्सरसाइज करते हैं तो आपस में देख के उत्साह बढ़ता है। ऐसे होता क्या है कि मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन जब हम 4 लोगों के साथ रह के मेहनत करेंगे तो हमें लगेगा कि अभी सामने वाले ने हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये हर सेक्टर में है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या एक्सरसाइज से, एक बिजनेस से। जब आपका कंपटीटर मौजूद होगा आपके सामने तो ही आपको अपने औकात का पता चलता है। तो अकेले एक्सरसाइज करते करते मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का मुझे शायद कह सकते हैं कि कमी महसूस हो रही है। लेकिन मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों अकेले भी अच्छे से अच्छा अपने आप को बनाने के लिए। और भविष्य में अगर दोस्तों टाइम मिला तो मैं जिम ज़रूर ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जिम हमें जाना ही पड़ेगा, जहाँ हमें एनवायरनमेंट मिल सकता है
वैसे हमारे जैसे लोग मिल सकते हैं जो इस चीज़ में अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन जिम भले जाऊँगा दोस्तों, लेकिन डाइट मेरी वही देसी रहेगी। डाइट में अपना जहाँ तक भी बात कर लो दोस्तों, अभी तक तो मैंने कोई ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं खाई है। सुबह मैं उठता हूँ, सबसे पहले 1 गिलास पानी पीता हूँ, उसके बाद फ्रेश होके आता हूँ। फिर चने जो मैंने रात में भिगोए थे उसमें 5 बादाम, 5 काजू और बाकी किशमिश थोड़ा सा, और चना भी ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी चना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी भर चना जो होता है वही भिगो के मैं रात को रख देता हूँ। और फ्रेश होने के बाद आके वही चने और बादाम खा लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मेरी जो जॉब है उसका टाइमिंग थोड़ा उल्टा ही सीधा रहता है। कभी मुझे नाइट में जाना पड़ता है, कभी मुझे सुबह 6 बजे जाना पड़ता है, कभी 2 बजे या कभी कभी तो 10 बजे। ऐसे टाइमिंग की वजह से थोड़ा मेरा शेड्यूल जो है एक जैसा नहीं रह पाता हर दिन मेरा शेड्यूल बदलता है। लेकिन इतना है कि अगर मैं सुबह उठता हूँ तो ड्राई फ्रूट और चने खा के अपने वर्क पे निकल जाता हूँ, जॉब पे निकल जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसा दिन भर रहता है, टिफ़िन में लंच लेके जाते हैं, लंच में लंच करते हैं, कोई स्पेशल नहीं, रोटी सब्जी वही लेके जाते हैं, वही खाते हैं। फिर दोबारा आते हैं तो रूम पर अगर कुछ इधर उधर होता है, जैसे नाश्ते के रूप में गुड़ और थोड़े बहुत अगर कोई ड्राई फ्रूट मन किया तो ड्राई फ्रूट खा लिए, नहीं तो सिर्फ गुड़ और पानी पी लेते हैं, या घर पर रहते हो तो छाछ पी लेते हैं। यही सब सामान्य चीज़ें रहती हैं। फिर रात में फिर दोस्तों वही खाना, रात में या तो कभी कभी दाल या चावल हो जाता है, या तो कभी कभी सब्जी या रोटी हो जाती है। कोई स्पेशल डाइट नहीं है दोस्तों। अभी हर जो भी चीज़ें सारी घर पे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। अगर आप लोग के पास दही दूध ये सब हो जाए तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए। और दोस्तों पानी जो है कम से कम 2 लीटर पीना है कम। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मेडिटेशन करके मैंने आज का अपना वर्कआउट ख़त्म कर दिया था। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए और अपना प्यार बनाए रहे। धन्यवाद।